नमस्कार दोस्तों, यूजुअल हेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात होने वाली है हाइपोनेट्रेमिया के बारे में। यह क्या होता है तो इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान ले। तो हाइपोनेट्रेमिया वह कंडीशन होती है जब शरीर में सोडियम की यानी कि नमक की मात्रा कम हो जाती है। उस कारण से होने वाली बीमारी होती है जिसको हम मेडिकल टर्म में हाइपोनेट्रेमिया कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपोनेट्रेमिया में क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इसका डॉक्टर द्वारा क्या इलाज किया जाता है और इसकी क्या डायग्नोसिस हो सकते हैं। दोस्तों, यह एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो सकती है। इसमें जो पेशेंट होता है उसकी मौत तक हो सकती है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम हाइपोनेट्रेमिया के बारे में जान लेते हैं कि यह क्या होता है। हाइपोनेट्रेमिया इट इज कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। यह क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का एक कंडीशन होता है इन विच सोडियम आयन कंसंट्रेशन इन द सीरम ब्लड लेवल इज लोअर देन नॉर्मल एज। इसमें क्या होता है, जो सीरम ब्लड सोडियम होता है उसमें क्या होता है कि जो सोडियम लेवल होता है वह कम हो जाता है, जिस कारण से हाइपोनेट्रीमिया नाम की एक बीमारी होती है वो हो जाती है। इसमें जो नॉर्मल सीरम लेवल होता है सोडियम का वो 135 से लेकर 145 mE³ पर लीटर होता है, जो कि हाइपोनेट्रेमिया में क्या होता है कि 135 से जब कम सोडियम लेवल होता है ब्लड में, उससे जो होता है कि हाइपोनेट्रेमिया होती है। अब दोस्तों, जान लेते हैं हाइपोनेट्रेमिया होने के क्या क्या कारण होते हैं, किन कारणों से हाइपोनेट्रेमिया होता है। तो इसमें जो मुख्य कारणें होती हैं उसके बारे में जान ले। तो सबसे पहला जो कारण होता है वो CHF यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, इसके वजह से हो सकता है। लीवर सिरोसिस के वजह से हो सकता है। एडिमा सूजन भी इसका कारण हो सकता है। वोमिटिंग यानी कि ज़्यादा उल्टी हो गई हो, डायरिया, बहुत ज़्यादा दस्त लग गया हो, एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना निकल गया हो, लेक ऑफ सोडियम इनटेक यानी कि जो व्यक्ति क्या है सोडियम की मात्रा कम ले रहा हो यानी कि नमक की मात्रा कम ले रहा हो, इसके वजह से भी उसको हाइपोनेट्रेमिया हो सकती है। इसके अलावा किडनी डिजीज जिस जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह हो गया, तो इस कारण से भी जो क्या होता है कि सोडियम लॉस होता है, जिस कारण से हाइपोनेट्रेमिया हो सकता है। इसके अलावा लैक ऑफ सिक्रेशन ऑफ एड्रीनल हार्मोन्स। एड्रीनल हार्मोन्स जो होता है इसके कम सिक्रेशन होने के कारण यानी कि कम उत्पाद होने के कारण जो होता है कि हाइपोनेट्रेमिया हो सकता है। तो ये इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं जिन कारणों से हाइपोनेट्रेमिया होता है। इसमें ज़्यादातर जो होता है कि जो पेशेंट में देखने को मिलता है उसमें या तो जो पेशेंट होता है वो नमक कम खाता है या उसको बहुत ज़्यादा पसीना हुआ रहता है, और डायरिया वोमिटिंग जो होता है कि इसमें ये बहुत से सारे पेशेंट्स में होता है। इसके अलावा जो भी कारण होते हैं ये सारे कारणों की वजह से जो होता है कि हाइपोनेट्रेमिया होता है। अब दोस्तों, हाइपोनेट्रेमिया में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं उसके बारे में जान लें। तो हाइपोनेट्रेमिया में जो लक्षण देखने को मिलते हैं उसमें पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग होता है, हेडेक सर दर्द होता है, कन्फ्यूज़न भ्रम रहती है, लेथर्जी पेशेंट में सुस्ती रहती है, फटीग पेशेंट को थकान महसूस होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट पेशेंट का भूख ना लगना। इसके अलावा जो पेशेंट में लक्षण देखने को मिलते हैं उसमें रेस्टलेसनेस यानी कि पेशेंट में बेचैनी रहना, इरेटेबिलिटी चिड़चिड़ापन होना, सीजर आ सकते हैं जिसको फिट्स वगैरह बोलते हैं, जो कि गांव में उसको मिर्गी वगैरह बोला जाता है। इसके अलावा पेशेंट कोमा की कंडीशन में भी जा सकता है। पेशेंट में एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द हो सकता है। पेशेंट का जो शरीर है वो ठंडा होने लगता है और उसका जो पल्स रेट होता है वो तेज़ चलने लगती है या तो कम चलने लगती है। तो ये जो सारे लक्षण देखने को मिलते हैं ये सारे लक्षण हाइपोनेट्रेमिया में देखने को मिलते हैं यानी कि लो सोडियम लेवल में देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि सोडियम लेवल कम है इसके लिए कौन सी जांचें कराई जाती हैं। तो उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें यूरिन ऑस्मोलेट्री टेस्ट किया जाता है, क्या बोलते हैं यूरिन सोडियम लेवल का टेस्ट किया जाता है, ब्लड सोडियम लेवल का टेस्ट किया जाता है, वॉल्यूम का स्टेटस देखा जाता है और एबीजी कराया जाता है, जो कि बहुत जो एबीजी होता है इसमें इसके बारे में पता चल जाता है। तो ये कुछ जांचें होती हैं जो कि हाइपोनेट्रेमिया में कराई जाती हैं, जो डॉक्टर द्वारा कराई जाती हैं। अब दोस्तों, जान लेते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों, बताए गए दवा का प्रयोग खुद से नहीं करना है क्योंकि डॉक्टर की सलाह बहुत ही ज़रूरी होती है और यह इलेक्ट्रोलाइट से संबंधित बीमारी है, तो इसमें आपको हॉस्पिटल जाना ही जाना है। यहाँ जो क्या है कि ट्रीटमेंट्स डिपेंड करता है कि क्या कारण है। सबसे पहले जो डॉक्टर्स क्या होते हैं कि पेशेंट के कारण के बारे में पता करते हैं। जितने सारे मैंने आपको वीडियो में पीछे बताया कि इन कारणों से हाइपोनेट्रेमिया हो सकता है, उन डिजीज़ को कंट्रोल किया जाता है जिस वजह से यह बीमारी कुछ हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा इसमें जो मेडिसिन चलती हैं वो जो है कि आईवी इन्फ्यूज़न चलते हैं, जैसे कि इंट्रावेनस को ये नॉर्मल सलाइन एनएस डीएनएस वगैरह डॉक्टर के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। इसके अलावा जो पेशेंट होता है उसको सोडियम डाइट बढ़ा कर दी जाती है, उसका सोडियम लेवल
मॉनिटर किया जाता है और उसका ब्लड प्रेशर लेवल भी मेंटेन किया जाता है और बार बार उसको मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे इसके ट्रीटमेंट्स होते हैं, इसके मैनेजमेंट होते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट्स का जवाब आपको दूंगा। ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों, मित्रों और साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। वीडियो में अंत तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।